नमस्कार। आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम रघुवीर साहे द्वारा लिखी एक कविता रामदास की व्याख्या करेंगे। तो कविता शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। रामदास जो कविता है वो समाज में, जो आज का वर्तमान समाज है उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है एक आम आदमी की, और समाज की अपराध के प्रति जो उदासीनता है और एक नपुंसक रवैया है, उस पर एक ये चोट करने वाली कविता है। इसमें यह भी दिखाया गया कि सामाजिक और सरकारी स्तर पर जन सुरक्षा की जो अभाव है उसके कारण एक आम आदमी का जीवन किस प्रकार से विवश हो जाता है, ये हमें रामदास कविता के माध्यम से देखने का प्रयास हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। यानी इसमें एक चरित्र है रामदास। ये रामदास नाम से ही जाहिर है कि एक आम आदमी, जो समाज में जो आम आदमी है, जिसका कोई खास रसूख नहीं है, जिसका कोई विशेष नामदार नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में है। और जगह बताई गई है कि एक चौड़ी सड़क पतली गली थी, यानी एक चौड़ी सड़क गुजर रही थी और उसमें आकर एक पतली गली मिलती थी, यानी पतली गली में रामदास का घर था। दिन का समय घनी बदली थी, दिन का समय था और घने बादल छाए हुए थे। यहाँ घनी बदली एक प्रकार से यहाँ पर अपराध के बादल छाए हुए थे, अन्याय के बादल छाए हुए थे। रामदास उस दिन उदास था, और रामदास उस दिन बड़ा उदास था। अंत समय आ गया पास था, क्योंकि उसको पता था, रामदास इसलिए उदास था क्योंकि उसको पता था आज उसका अंत समय आ गया है। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। और आज उसको पहले से ही बता दिया गया था कि आज उसकी हत्या होने वाली है, इसलिए वो सोच रहा था कि उसका अंत समय पास आ गया है, और वो बड़ा उदास था। दिन दिहाड़े का समय था, दिन का समय था, घनी बदली थी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे। सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। और रामदास गली से निकलकर चौड़ी सड़क पर आया, वहां धीरे धीरे अकेले चला। फिर कुछ क्षण के लिए उसके मन में आया कि किसी को साथ में लेकर चलना चाहिए। वो डर रहा था, धीरे धीरे अकेला चल रहा था, डर रहा था। उसने सोचा किसी को साथ में ले ले, फिर रह गया सड़क पर। यानी वो रह गया, यानी उसने किसी को साथ में नहीं लिया। सड़क पर सब थे, उसने सोचा सड़क पर सारे हैं, यानी चौड़ी सड़क है, कोई अकेला वह नहीं है, चारों तरफ भीड़ है और मुझे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, लोग हैं। लेकिन सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे। लेकिन वो सभी जो व्यक्ति वो सड़क पर थे, मुख्य सड़क पर थे, सभी मौन थे, चुप थे, सभी निहत्थे थे, खाली हाथ थे। किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं था। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। लेकिन सभी ये जरूर जानते थे, यानी वो सारा जो समाज था, वो भीड़ थी, वो निहत्थे लोग थे, वो चुपचाप खड़े लोग थे, तमाशबीन जो लोग थे, वो जानते थे आज रामदास की हत्या होने वाली है। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सदे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसको तय था हत्या होगी। तो रामदास खड़ा हुआ बीच सड़क पर खड़ा हुआ था, दोनों हाथ पेट पर रखकर, और उसको इस चीज का एहलाम हो चुका था, ये पूर्वानुमान हो चुका था कि आज उसकी हत्या होने वाली है। इसलिए उसने सुरक्षापूर्ण दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए थे, सदे कदम रख कर वे आए। और जो चारों तरफ उसकी भीड़ थी, एक किस्म से जो नपुंसक भीड़ थी, कायर भीड़ थी, वो कदम साधे हुए उसके चारों तरफ सिमट कर आ गए थे, और लोग उसको आंख गड़ाए देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी।
और रामदास को देख रहे थे क्योंकि उनको पता था कि आज इसकी हत्या होने वाली है। यानी रामदास को भी पता है पहले से ही कि उसकी हत्या होने वाली है, और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी पता है कि उसकी हत्या होने वाली है, लेकिन फिर भी एक आम आदमी की जीवन की सुरक्षा की गारंटी कोई भी नहीं दे पा रहा है। और एक आम आदमी रामदास की बेचारगी का आलम इस कविता में बताया गया है। आगे चलते हैं। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। और तभी वो हत्यारा है, जो हत्या करने वाला है, जो पहले ही चुनौती दे चुका था, वो गली से निकला, आया उसने नाम पुकारा, और उसने रामदास का नाम पुकारा, सरेआम नाम पुकारा, और फिर हाथ तोलकर चाकू मारा। यानी अपने हाथ में चाकू को लहराकर अच्छी तरह पकड़कर और चाकू से रामदास पर वार किया, छूटा लोहो का फव्वारा, और उसके शरीर से, रामदास के शरीर से खून बहने लगा, फव्वारे की तरह खून बहने लगा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। और लोग फिर आपस में बातें करने लगे कि आखिर इसने पहले ही बता दिया था कि आज इसकी हत्या होने वाली है। तो ये किस कविता के माध्यम से रघुवीर साहे जी वो समाज में फैली जो कायरता है, जो नपुंसकता है, और जिसमें खतरा मोल न लेने की एक प्रवृत्ति है, उसके ऊपर एक चोट करने वाली ये कविता थी। आशा है ये आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और ऐसे ही अगर आप कविताएं की व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।